प्रेम वो तो केवल गुरु कृपा ही केवलम, कृपा साध्य है। समस्त स्वजन समुदाय, अनेक प्रकार के सुख लाभ, महत्ताओं के कोटि कोटि प्रकार को दूर से ही त्याग दिया है। समस्त श्रेष्ठ साधनों को भी त्याग दिया है। हमने प्रेम के लिए बस गुरु के चरणों को पकड़ लिया है, श्यामा श्याम के चरणों को पकड़ लिया है। प्रेम साधन सिद्ध नहीं है। इसकी प्राप्ति में कोई सोचे मैं योगासन करके प्रेम पालूं, खूब यज्ञ करके प्रेम पालूं, नहीं। जप तप ज्ञान ध्यान आदि किसी साधन से मैं प्रेम पालूं, नहीं हो सकता। ये तो केवल भगवान की तरफ, भगवान को याद करके, गुरु को याद करके, राधा रानी की कृपा से ये प्रेम तत्व हृदय में प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते, लौल्यम अपि मूल्य केवलम। कोई सोचे कि मुझे प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए। प्रेम का मूल्य केवल एक है, नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, लौल्य, लौल्यम अपि केवलम, लौल्य तस्य मूल मूल्यम। कभी कोई कह रहे हैं कि अगर किसी को यदि कहीं श्री कृष्ण रस में सरोबार मति मिले तो खरीद लो, किंतु याद रखो वह कोटि कोटि जन्मों के सुकृत से भी नहीं खरीदी जा सकती। क्या? श्री कृष्ण के प्रति रस भरी मति, ये नहीं मिल सकती, पुण्यों से नहीं खरीदी जा सकती। तस्य लौल्य एवं मूल्यम, उसका मूल्य केवल लौल्य, लौल्य नहीं, वो चाह, वो तड़प कि मुझे बस ये रस चाहिए, मुझे बस ये प्रेम चाहिए, मुझे ये विशुद्ध प्रेम चाहिए। जिसके अंदर वो विशुद्ध प्रेम की तड़प है उसी को विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा कुछ और, इससे कोई और है ही नहीं। अब ये विशुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त, मतलब ये लौल्य, ये लौल्य कि हम चाह रहे हैं, कि हमें चाहिए, ये चाह, ये इच्छा कि हमें प्रेम चाहिए, ये कैसे मिलेगी? तो ये तो भैया ऐसे प्रेमियों के बीच में उठने बैठने से, बारंबार ये बातें सुनने से तभी प्रेम की चाहत होती है अंदर, और जब प्रेम की चाहत होगी तब प्रेम मिल जाएगा। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं हमें किसी साधन में विश्वास नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक साधक के लिए अपनी मति ऐसी बनानी चाहिए, तस्य लौल्य एव मूल्यम। आगे कहते हैं, धर्म समझा रहे हैं, श्री हरि वंश धर्म प्रगट, निपट कैता की उपमा कहूँ नाही, साधन ताको तबै नव लक्षण, तच्छिन बेग विचार जाहिना, तच्छिन बेग विचार जाहिना। जो रस रीति सदा विरुद्ध, प्रसिद्ध विरुद्ध तजत क्यों तहीना, जो पै धर्मी कहावत हो तो, धर्मी धर्म समुझत समुझत काहीं ना, धर्मी धर्म समुझत काहीं ना। कह रहे हैं श्री हितरिवंश चंद्र ने जो प्रेम प्रकट किया, इतनी अच्छी तरह से उसको उजागर किया, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी उपमा दूसरे किसी से नहीं दी जा सकती। और इस धर्म का साधन क्या है? कहते हैं नौ लक्षण युक्त नवधा भक्ति, साधन ताको सबे नव लक्षणा, यही है बस। तस्य लौ लेवल मूल्य कह रहे हैं ना, तो लौल्य जागेगा कैसे? ये तो लौल्य जागेगा कैसे? सत्संग से, श्रवण कीर्तन स्मरण यहीं से शुरू होता है। ऐसे हितधर्मियों का संग करो, उनकी वाणी का श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो, उसी का स्मरण करो, अंत में जाकर के आत्मनिवेदन अपने आप हो जाएगा। तो कहते हैं इसका साधन एक ही है, नौ लक्षणायुक्त नवदा भक्ति।
इसलिए तुम अभी इसी क्षण जो कोई भी विचार सोच रहे हो ना कुछ और, उसको छोड़ दो, और ये नवलक्षणा भक्ति, इसके बारे में तुम विचार करो।